ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਲਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ टाइम। लीग नून वाले भी आ रहे हैं, PTA वाले भी आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा मसला ये है कि हमारे टाउन की जो रजिस्ट्रियाँ हैं ना, वो उसका इंतकाल टूट गया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमानिया टाउन में और ये फैसलाबाद का हल्का NE 108 में आता है और यहाँ पे आज हम एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं मियाँ कैसर साहब, आज उनके यहाँ आए हैं और मियाँ साहब से अभी मिलेंगे और गुफ्तगू मियाँ साहब से करते हैं। मियाँ कैसर साहब कैसे हैं जी? मियाँ साहब ठीक ठाक हैं। और आज हम हल्का NE 108 में रहमानिया टाउन में मौजूद है और यहाँ पे बड़ी ये हल्के का एक महवर है और यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी भी होती है क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट हैं आबिद शेर अली भी और फ़र्रुख हबीब भी, वो यहाँ पे उन्होंने एक मरकज़ रखा हुआ है और यहाँ के लोग क्योंकि सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे भी हैं तो मुझे आज यहाँ पे मौका मिला है और टाउन में जो हैं सियासी और समाजी शख्सियात मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मियाँ कैसर साहब हैं जो कि हर दिल अजीज़ और लोगों के रफ़ाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और फिर आमिर जट साहब जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी यही काम सर अंजाम देते हैं। तो आज इनसे गपशप होगी और इनसे टाउन के जो मसाइल और उनके मुतालिक पूछा जाएगा और टाउन जो है किस सियासी पार्टी की तरफ जाएगी। सबसे पहले मियाँ साहब वेलकम टू शो, कैसे हैं आप मियाँ साहब? आपसे 2-4 सवालात हैं मेरे कि आप जो हमारा ये टाउन है अब ये किस सियासी पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? देखें जी, ये टाउन तो अभी तक किसी सियासी जमात की तरफ कोई नहीं झुका हुआ क्योंकि वो सूबाई गवर्नमेंट की हो गया है, ठीक है ना। तो हाँ, हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए इधर, हम चाहते हैं कि हमारा ये टाउन का मसला हल हो, इसकी रजिस्ट्रियाँ बहाल हो, इंतकाल बहाल हो, हम उसके साथ हैं। और हम उनको मसला जो टाउन का वो क्या है? वो यही है कि रजिस्ट्रियों के बाद तो और हमारा कोई काम नहीं है ना इधर, कोई डेवलपमेंट का काम है, ये हम खुद करते हैं। हमारी एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी फंड इकट्ठा करती है, फंड इकट्ठा करके हम लगाते हैं इधर टाउन में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो वो हम खुद करते हैं। अच्छा, जो पिछला इलेक्शन था आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ था और कहाँ वोट आपने डाले थे? पिछला इलेक्शन जी हमने PTA की सपोर्ट की थी, मियाँ फ़र्रुख हबीब की, तो हमने उनको इधर से 1100 की लीड से हमने जितवाया था। तो इस दफ़ा क्यों नहीं, अभी आपका माइंडसेट क्यों नहीं है? माइंडसेट इसलिए नहीं है कि ये सब जो आते हैं ये वादे करते हैं और फिर काम कोई नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये वादा, ये काम हमारे करें, हम इनके साथ हैं, जो भी हमारा काम करेगा। यानी आपका कहना है कि जो हमारे काम आएगा हम उसके साथ हैं और उससे वोट देंगे। मेरे साथ जनाब आमिर जट साहब, मैं थोड़ा जिहा शक पै रहा कि तुहाडे नाल पंजाबी थोड़ी जी गुफ्तगू ज़्यादा अच्छी रहेगी ते मैनूं ये दसो कि क्योंकि तुहाडी माशाअल्लाह तुसी इंडस्ट्रीयलिस्ट भी हो ते अजकल कारोबारी हालात और सैलाब और की गुजर रही तुहाडे ते? अस्सलाम वालेकुम जी। इंडस्ट्री बिल्कुल जड़ी ना मखलूज हो रही है, बंद हो रही है। कल भी अज साडा इजलास सीगा, सूती लूमन वाले रामा साहब भी आए, साडे कोल जकार्ड लूमन साडा कारोबार आ। कल असीं काल दित्ती हड़ताल दी, जिला कौंसल दे अपना एहतजाज रिकार्ड करावांगे। जे अगर सारा 600 यूनिट ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਏ। ਜੂਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਟੈਕਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਡਾਲ ਰਹੇ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਤਜਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। कितना मजदूर फैक्ट्री फैसलाबाद एक इंडस्ट्री एरिया हैगा,
ਅਗਰ ਇਹ ਲੂਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਲੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਆਲੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਵਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸੀਗਾ ਡੇਰੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਜੋ ਮੀਆਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, 200-300 ਘਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਅਨਲੀਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 14 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਫਰਗ ਬੀਬ, ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਦਰ ਜ਼ੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹਕੀਕਤ। ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਗ ਵੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਸ਼ੇਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। अच्छा, आपने जिस तरह सुना है कि नाजरीन सबसे दरीना इनका जो मसला है वो इनकी रजिस्ट्रियों का है। और मैं वज़ीर आला पंजाब से भी और जो भी मुतल्लिका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं उनसे भी ये इल्तमास करूँगा कि रहमानिया टाउन का जो ये मसला है दरीना और रजिस्ट्रियों का वो हल किया जाए, क्योंकि यही इनकी अभी तक जो मैंने डिमांड है वो सुनी है। और सियासी जो जीतने वाले हैं या हारने वाले वो अभी वादे वहीदी कर रहे हैं और अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अल्लाह करे कि रहमानिया टाउन के लिए अच्छी खबर आए। इस वक्त हमारे साथ जो हैं रहमानिया टाउन के प्रेसिडेंट जो हैं सोसाइटी के मियाँ ज़हूर साहब भी मौजूद हैं, तो हम मियाँ साहब से कहेंगे कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, हमें बताएं कि और क्या मसाइल हैं यहाँ पे रहमानिया टाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इमरान साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो हमारा दरीना मसला है आप उनके सुनने में आपने हमारी मदद फरमाई। जैसे मियाँ कैसर साहब ने और ये आमिर चौधरी आमिर जट साहब ने भी अर्ज़ किया है कि हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे टाउन की रजिस्ट्रियों का मसला है। इसमें कम से कम 250 से 300 घर हैं जो इधर रह रहे हैं और कम से कम 5 से 6 हज़ार बंदा है जो रहमानिया टाउन में है। हर बंदे ने अपने हिसाब से कोई पैसे जमा करके, कुछ मुख्तलिफ पेंशन के ज़रिए और कारोबार करके मकान वगैरह की रजिस्ट्रियाँ करवाई थी, मकान लिए थे, लेकिन कम से कम 2.5-3 साल हो गए हैं। इस सिलसिले में हर बंदा परेशान है। क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के वक्त हमने रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी अदा किया, रजिस्ट्री से रजिस्ट्री भी हुई है। अब कोई बाहर का मसला था, कोई मियाँ साहब अब्दुलरहमान साहब का, कोई रेवेन्यू के साथ कोई मसला था, उनकी वजह से हमारा तकरीबन 250-300 घर जो अफेक्ट हुआ है, उनकी वजह से उनकी जो है वो लोग जो भुगत रहे हैं और उनकी नहीं हो रही। जो मेन बेसिक यही वजह है। कुछ बाहर की कुछ दुकानों का मसला था, उस पॉइंट को लेके उन्होंने रहमानिया टाउन का इंतकाल भी है, वो भी उसको रोका हुआ है। इसलिए ज़्यादती है। इसलिए आपकी वसात से मैं जो गवर्नमेंट के जो सूबाई गवर्नमेंट है, पंजाब असम्बली वाले हैं, पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, इनसे भी गुजारिश है, और हमारे हल्के जे अपना फ़रक बीब साहब भी हैं और आजकल इन हो रहे हैं याबत शहीद अली साहब,
इनसे भी और मियाँ वारिस साहब से भी कि हमारा जो बेसिक ये मसला हमारा हल करेगा, हम इंशाअल्लाह ताला उनके दिल से शुक्र अदा करेंगे। मुझे इत्तेफाक भी हुआ कि कुछ बारिश में यहाँ पे कुछ सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। हाँ, बेसिकली सीवरेज का मसला बहुत अहम है। जो फ़र्क भी साहब को मैंने इधर इनवाइट किया था रहमानिया टाउन में, उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि आपका मेन जो सीवरेज का मसला है वो बाहर की लाइन जो है वो टेंडर हो गया था, लेकिन उसी दरम्यान उनकी हुकूमत जो है चली गई, गवर्नमेंट चली गई, काम रह गया। तो लेकिन इसलिए अब तो सूबाई हुकूमत उनके पास है, वो करवा आप चाहें तो वो देख लें, वो मसला तो ये कर सकते हैं, टेंडर हुआ है लेकिन वो जो कंट्रैक्टर है वो काम नहीं कर रहा अभी। तो आपके ज़रिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो काम है रहमानिया टाउन के सीवरेज का, उसको भी मज़ीद हल किया जाए। ये दो हमारे बेसिक मसले हैं जो भी इंशाल्लाह इसको मियाँ ज़हूर साहब का भी यही कहना था कि हमारे मसाइल जो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रियों का मसला है और दूसरा हमारा सीवरेज का मसला जो है वो हल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि रहमानिया टाउन में फिर कोई भी मसला बाकी नहीं रहेगा।